नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। खबर है कि वो शिव बाबा में कार्यक्रम करेंगे और वहां से श्रवण धाम दौड़े पे जाएंगे। और दूसरी खबर ये है कि राजभर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। ऐसा सोशल मीडिया पे सुनने को आया है। तो एक स्थिति बन गई है कि ओम प्रकाश राजभर जो दावा करते हैं कि पूरा राजभर समाज हमारे साथ है, लेकिन अंबेडकर नगर के नौजवानों ने ओम प्रकाश राजभर की बात को डिनाई करते हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और वो लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम ढंग से हो जाए। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में फंस गई है ओम प्रकाश राजभर की भाजपा और राजभर समाज का जो स्वविवेक है, राजभर समाज के नौजवानों का राजनीति को देखने का जो तरीका है, वो ओम प्रकाश राजभर जी के तरीके से मेल नहीं खा रहा है। सोहलदेव जी को, सर्वास्ती सम्राट सोहलदेव राजभर जी को राजभर समाज, राजभर की युवा अपना आइडियल मान रहे हैं। ऐतिहासिक पुरुष हैं और उनको राजा और उनकी वीरता वगैरह को लेके उनको अपना अगुवा मान रहे हैं, अपना ऐतिहासिक पुरुष मान रहे हैं और वहां से जोड़ रहे हैं कि हम राजवंशी खानदान से हैं। अभी 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर जी से शौर्य दिवस मनवाया। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कई तरह की बातें कर रहे हैं। किसी नेता ने सम्राट सोहलदेव राजभर जी को सम्राट सोहलदेव राजभर नहीं कहा। कुछ उनको पासी जात का बताने में लगे हुए हैं तो कुछ लोग वैश्य समुदाय का बताने में लगे हैं। और ओम प्रकाश राजभर और राजभर समाज उनको राजभर बताने में लगा है, वो राजभर है ये मान के काम कर रहे हैं। तो या तो ओम प्रकाश जी ये समझा नहीं पा रहे हैं भाजपा नेताओं को, या भाजपा नेता जान के ओम प्रकाश जी को समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन ओम प्रकाश जी की अपनी मजबूरी है, लगे रहना है उनको पार्टी के साथ, भाजपा के साथ बने रहने के लिए। लेकिन राजभर नौजवान ये बात समझ रहा है। वो समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कराना क्या चाहती है। शौर्य दिवस मनवा के, शौर्य दिवस के बहाने गजनबी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को पराजित करने वाले दिन को विजय दिवस मना के भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इतिहास को सामने करके वर्तमान को जीतने का प्रयास कर रही है। तो सम्राट सोहलदेव राजभर जी ने अगर सलार मसूद गाजी को मारा था तो श्याम सुंदर राजभर जी अपने पड़ोसी सुलेमान को ठीक करें, यहाँ तक वो ले जा रहे हैं। क्योंकि जो वीरता उन्होंने दिखाई वही वीरता आपको भी दिखानी है, आपको भी उसी तरफ ले जाना है। और पूरे समाज को बम 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 करके, कुछ साथियों से मेरी बात हो रही थी, हमने कहा बातचीत में कि विजय दिवस राजभर समाज के लिए तो सबसे बड़ा वो होगा जिस दिन समाज तय कर ले कि हम शराब से दूरी बना लेंगे। आज समाज के भीतर बड़ा हिस्सा, खास करके गरीब हिस्सा है, मजदूर हिस्सा है, इसलिए शराब पे उसकी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि राजभर समाज में एजुकेशन और सिविल सर्विसेज वगैरह में जितनी आबादी है उस हिसाब से कोई भागीदारी नहीं है। और समाज में पिछड़ापन इतना है कि अभी एक कार्यक्रम में एक नेता ने दूसरे अपने नेता को पहले गुणगान किया, माला पहनाया, उसके बाद तड़ तड़ थप्पड़ों से जड़ दिया। आक्रोश गुस्सा हो सकता है
किसी के ऊपर क्रोध हो सकता है। जिस नेता ने मारा दूसरे नेता को, मारते हुए कह रहे थे कि पार्टी हम लोगों ने बनाया, मलाई ये खा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लोगों ने तैयारी की, हम लोगों ने पार्टी बढ़ाई, इनको मौका मिल गया तो ये अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को ही खाली देख रहे हैं। एकदम वाजिब सवाल है ये कह के, लेकिन थप्पड़ मारना निहायत ही पिछड़ापन और गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि वही नेता जिसको थप्पड़ मारा गया, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ नाम है, क्या उन नेताओं को भी ऐसे थप्पड़ कोई मार सकता है? अयोध्या के विधायक हैं, गोसाईगंज के विधायक हैं अभय सिंह जी, उनको कोई थप्पड़ मार देगा क्या? राजा भैया से लेके ऐसे तमाम विधायक हैं, तमाम नेता हैं समाज में, तमाम विधायक नहीं भी हैं, 5-5 स्कॉर्पियो से, बोलेरो से चलते हैं, फॉर्चूनर से चलते हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको कोई झापड़ मार देगा क्या? नहीं मारेगा। तो एक मोस्ट बैकवर्ड हिस्से के नेता को इस तरह से सरेआम झापड़ मार देना, तो ऐसे लोग दूसरे का हथियार भी बन जाएंगे और सीधे साधे नेता बेचारे पिट जाएंगे। बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिट गए, उनकी कलाकारी में कोई कमी नहीं है। एकदम वाजिब बात है कि जो लोग मौका पा जाते हैं, परिवार और परिवार के बाहर नहीं देखते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजभर समाज के भीतर ये सब बातें अंडर करंट की तरह चल रही हैं और राजभर समाज का युवा इस बात को समझ रहा है, और नहीं समझ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ओम प्रकाश जी का रास्ता उनको कहाँ ले जाएगा। ओम प्रकाश जी का रास्ता उनको ले जाएगा इस बहस पे कि महाराजा सोहलदेव राजभर ही थे कि पासी थे कि वैश्य थे। उनको ले जाएगा कि थेथरई करके अपना कुछ माल पानी बना लो, बिरादरी चाहे जिए चाहे मरे, उससे क्या मतलब है। अभी मैं आजमगढ़ में कुछ साथियों से बात कर रहा था, गोंड समाज की मीटिंग थी, वहां पर बातचीत में ये हुआ। साथियों ने आपस में बात किया कि अगर हम लोग मुख्यमंत्री से मिल लें, राजनाथ सिंह जी को समझा लें, तो सर्टिफिकेट शायद गोंड समाज का जो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है जगह जगह, वो देने लगेगी। तो हमने कहा समझाने में हम लोग से ज़्यादा तो ओम प्रकाश जी रोज बैठते हैं उन लोगों के साथ। वो आज तक नहीं समझा पाए कि राजभर समाज को एसटी का सर्टिफिकेट दे दिया जाए या उनको एसटी में रखा जाए। पहले विमुक्त जाति का सर्टिफिकेट उनका बनता था, वो भी बंद है शायद। और यहाँ से लेके दिल्ली तक राजभर समाज को बताते हैं कि हम रिजर्वेशन में तुमको ले आएंगे। और राजभर समाज की हालत है भी इसी तरह से कि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। जिस तरह से गरीबी, बदहाली और अशिक्षा वहाँ है, अगर उनको मदद नहीं की जाएगी तो मेन स्ट्रीम में वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसका बेड़ा ओम प्रकाश राजभर ने उठाया है और कहा है कि नौजवानों को हम इससे मुक्त करेंगे, और उसका प्रतीक उन्होंने अपने दोनों लड़कों को चुन लिया है। कहा अगर हमारे दोनों लड़के एमपी एमएलए बन गए तो समझो राजभर समाज का नाक ऊंचा हो गया और राजभर समाज के नौजवानों को वो हासिल हो गया जो उनको होना चाहिए था। सतर्क रहें। और मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आज आ रहे हैं, तो अंबेडकर नगर के भीतर अपने डीएम और कप्तान से भी पूछ लें कि जिले में करीब करीब रोज हत्याएं हो रही हैं। जिले का चिकित्सालय का सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम एकदम बदहाल हो गया है। निजी हॉस्पिटल लूट में लगे हैं और सरकारी हॉस्पिटल अनुकंपा पे चल रहा है। उसका व्यवहार ऐसा है कि लोग न जाएं वहाँ पर। वहाँ जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने हॉस्पिटल में, अपने निजी चिकित्सालयों में लोगों को बुलाने के लिए ही केवल सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान दे लेते तो अच्छा रहता। वैसे आपसे कुछ होगा नहीं, आप केवल हिंदू और मुसलमान करके आएंगे, हम पहले से कह दे रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में ये हमने देखा है। जब जब आप गए हैं, आप इसी तरह का सांप्रदायिक विभेद पैदा करने का प्रयास किए हैं। आशा है इस बार नहीं करेंगे और इन सवालों पर भी ध्यान देंगे। खास करके राजभर नौजवानों से कहना चाहते हैं, थोड़ा सोचिए अपने दिमाग से।
किसी और के दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिमाग से सोचिए, ताकि समस्याओं को हल की दिशा में ले जाया जा सके और समाज का कुछ भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।